नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों हमारी केमिस्ट्री में जो चल रहा था चैप्टर, वो हमने परमाणु अणु और उनके संयोजकताओं के बारे में सीखा, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखा। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है तत्वों का वर्गीकरण, कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। क्या? द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, ये देख, क्रिक नियम कहता है लॉ ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, डोबेनाइरन ने ऐसे तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। तीन तीन तत्वों के इन समूह को त्रिक कहा गया। ठीक, ये त्रिक नियम था। उसमें उन्होंने जो ये तीन तत्व बताए, वो पहला था कैल्शियम, दूसरा था स्ट्रोंशियम और तीसरा था बेरिलियम। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 था, स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक 38 था, और जो बेरियम था उसका परमाणु क्रमांक 56 था। दोस्तों इस त्रिक नियम में डोबेराइनर ने कहा कि डोबेराइनर के अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत। यानी वो क्या कहना चाहता था कि जैसे मान लो अपन ने एक तत्व यहाँ रख दिया, एक तत्व यहाँ रख दिया और एक तत्व यहाँ रख दिया, यानी इसका जो परमाणु द्रव्यमान कम था, फिर इसका ज़्यादा था, फिर इसका ज़्यादा था। यानी जब इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग देंगे, यानी दोनों का औसत इसके बराबर आ जाएगा, सेकंड वाले के बराबर। ये कहना चाहता था। ठीक है दोस्तों, इसके ये कहने के बाद देखो कौन कौन सा कहाँ कहाँ ये जो नियम लगा। यहाँ देखो, फर्स्ट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जैसे लिथियम था उसका 7 था एटॉमिक मास, सोडियम का 23 था और पोटेशियम का 39 था। तो 7 और 39 अपन ने ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 23 आ गया। सेकेंड रूल लगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम पे लगा। 40, 88, 137, यानी 40 और 137 को जब ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 88.5, यानी लगभग इसके औसत आ गया। फिर बात आई क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जो क्लोरीन था 35.5 था, ब्रोमीन था 80 था और आयोडीन था 127 था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आया कि ये नियम चला, फिर यहाँ तक ये नियम लागू हुआ। फिर उसके बाद आया अष्टक नियम। अब जब अष्टक नियम आया दोस्तों, तो अष्टक नियम में क्या कहा गया कि 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी वो ही आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया। फिर इन्होंने क्या क्या करा कि पहला जो तत्व लिया इन्होंने वो लिया हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद फिर वापस से जो हाइड्रोजन के गुण किससे मिले? फ्लोरीन से, लिथियम के सोडियम से, बेरिलियम के मैग्नीशियम के, बोरोन के एल्युमिनियम से। ऐसे करके मतलब ये अष्टक नियम करा इसने, लेकिन ये भी क्या रहा, इस नियम में असफल ही रहा। ठीक है, फिर बात आई लिथियम के बारे में कि लिथियम क्या था। देखो लिमिटेशंस, यह केवल कैल्शियम तक ही हल्के तत्वों पर लागू हो सका। कहाँ तक? कैल्शियम तक। मतलब इसकी भी कुछ बाउंडेशन थी, लिमिटेशंस थी कि यह कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो सका, अर्थात कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद पहले और 8वें तत्वों में समान गुण नहीं थे। उन्होंने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं और भविष्य में और तत्वों की खोज नहीं की जाएगी। तत्वों को फिट करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में समायोजित किया और कुछ विपरीत तत्वों को एक ही कॉलम में रखा। ठीक है दोस्तों, फिर ये करने के बाद उसने हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों को ये टेबल बनाई उसने। फिर उसके बाद आया मेंडलीव, मेंडलीव की आवर्त सारणी आई। ठीक है दोस्तों, फिर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी आई ना, उसमें कहा गया
जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत था वो 56 तत्व यानी थोरियम तक ही लागू था। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेंडलीव आया। तो मेंडलीव ने ज्ञात 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने पहली बार समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों का वर्गीकरण किया। मेंडलीव ने सभी तत्वों की अभिक्रिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कराकर देखी। मतलब मेंडलीव ने क्या किया कि पहली बार उसने समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है दोस्तों। फिर क्या करा उसने कि जो मेंडलीव ने सभी तत्वों की अभिक्रिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कराकर देखी। किससे कराकर देखी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से इसके तत्वों की अभिक्रिया कराकर देखी। फिर बात आई कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब मेन बात क्या कहना चाहता है, ये जो मेंडलीव ने कहा ना, मेंडलीव ने तो ये कहा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण का प्रमुख श्रेय मेंडलीव को दिया जाता है। मेंडलीव ने गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम जैसे अभी नहीं खोजे गए तत्वों का अस्तित्व में रखा। भविष्य में उन्होंने एक एका बोरॉन यानी स्कैंडियम को, एका एल्युमिनियम गैलियम को कहा और एका सिलिकॉन उसने जर्मेनियम को कहा। ठीक है दोस्तों। एका बोरान किसको कहा? स्कैंडियम को। एका एल्यूमिनियम गैलियम को, एल्यूमिनियम गैलियम। ठीक है। और एका सिलिकॉन जर्मेनियम नाम दिया और उन्होंने गुणों को सही भविष्यवाणी की। फिर बात आई कि मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के आधार पर ठीक किया ताकि समान तत्वों को एक साथ रखा जा सके। ठीक है दोस्तों। मेंडलीव्स गिवन नेम, मॉडर्न नेम, एका एल्यूमिनियम गैलियम को दिया। ठीक है। एका बोरॉन स्कैंडियम को दिया और एका सिलिकॉन जर्मेनियम को दिया। ठीक है। एका एल्यूमिनियम गैलियम को दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आई फिर आई यहाँ पे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी। हेनरी विंस जेम्स मोजले ने मेंडलीव द्वारा तैयार की गई आवर्त सारणी का पुनर्निर्माण किया। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुणों के उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। वहां परमाणु भार की बात बता रहा था। फिर यहाँ क्या आया? आधुनिक आवर्त सारणी में क्या करा? जो गुणों के उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। फिर बात आई आवर्त यानी पीरियड की बात आई। पीरियड आवर्त सारणी की 36 पंक्तियों को कहते हैं। आवर्त सारणी के 7 आवर्त जिनमें से प्रत्येक की शुरुआत सबसे बाईं ओर से होती है। जब नया ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों में भरना शुरू होता है तो नए आवर्त की शुरुआत होती है। आवर्त 1 में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है, जबकि आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व हैं। आवर्त 4 और 5 में 18 तत्व हैं। ठीक है। आवर्त 6 और 7 में 32 तत्व हैं, क्योंकि 2 निचली पंक्तियां जो शेष तालिका से अलग है उन्हीं आवर्तों से संबंधित है। ठीक है। फिर बात आती है आवर्त 1 में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है, जबकि आवर्त 2 में 3 तत्व 8 तत्व 5 4 और 5 में देखो आवर्त 1 में केवल 2 तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम, जबकि आवर्त 2 में 2 और 3 में 8 तत्व यानी 2 8 8 18 18 32 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। आवर्त 6 और 7 में 32 तत्व, क्योंकि 2 निचली पंक्तियों में शेष तालिका वर्ग ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप देखो आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को वर्ग कहा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। वर्गों के तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं। वर्गों के तत्वों की संयोजकता समान होती है। आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कोमल हैं, जिन्हें वर्ग समूह कुल या परिवार कहते हैं। सारणी में इनका क्रम 1 से 18 तक। ठीक है दोस्तों। तो ये तो आवर्त हो गया।
ये तो आवर्त हो गए 7 और ग्रुप 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने पढ़ा। इसके आगे क्या दे रखा है, आगे बता रखा है कि ये आवर्त सारणी को प्रॉपर तरीके से समझा रखा है इन्होंने कि देखो ये तो 18 ग्रुप है, ये 1 से लेकर 18 तक तो ये ग्रुप हो गए और 1 से 7 तक ये आवर्त हो गए। ठीक है, जो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सिस्टम यहाँ से चलता रहा। अपन ने अभी जो पढ़ा था कि जो दो होते हैं, तो देखो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरी आवर्त में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके ये आवर्त सारणी है हमारी। ठीक है, आवर्त सारणी को प्रॉपर तरीके से देखिए। फिर यह खंड ब्लॉक की बात करी गई है। आवर्त सारणी के खंड या आवर्त में रासायनिक तत्वों के कुछ वर्गों को कहते हैं। इस शब्द को प्रथम बार फ्रेंच में चार्ल्स जेनेट ने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, 8 हो गया। फिर 90 में आती है कि प्रत्येक ब्लॉक का नाम उसके विशिष्ट कक्षा एस ब्लॉक या डी ब्लॉक या ब्लॉक के नाम पर रखा गया। ठीक है, फिर ये बता रखा है यहाँ देखो ग्रुपों के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, देखो ये ग्रुप फर्स्ट में एल्कली मेटल होते हैं, ग्रुप सेकंड में कौन से हैं, एल्कली अर्थ मेटल है, ग्रुप थर्ड में ट्रांजिस्टन मेटल। ऐसे करके सारे ग्रुप भी बताए गए हैं। ऐसे ही करके दोस्तों अपनी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है। और अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।